बुद्धि से विचार करो। जब 3 लोक के नाथ राम नकली सीता बना सकते हैं, तो हमारे गुरु महाराज अनामी धाम से आने वाली शक्ति, वो अनामी महाप्रभु, युग प्रवर्तक संत, वो परम संत, यानी क्या नहीं कर सकते, कितने शरीर बना सकते हैं। उनकी आवाज़ पर अंड पिंड ब्रह्मांड सारी रचना टिकी हुई है। फिर क्यों शंका करते हो? अरे बाबा जय गुरुदेव जी महाराज आएंगे और चौथा यज्ञ आएंगे और इस धरा पे सतयुग आएंगे। आने क्या बात है? तो देखो धर्म प्रेमियों, बाबा जी जो ये तस्वीर देख रहे हैं बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की, एक धरती पर मौजूद है। गुरु महाराज ने कहा, अरे बच्चों वो इतिहास बनेगा जय गुरुदेव नाम का, जो अब तक के इतिहास पीछे रह जाएंगे और युगों युगों तक लोग जय गुरुदेव नाम के इतिहास को दोहराएंगे, तभी तो बनेगा। अब तो ये कल्ला तो पूरे विश्व में है गई कि बाबा जय गुरुदेव दुनिया पे चले गए, लोग रोज एक के बैठ गए, 13वीं मना गई, और फिर जब दोबारा आ जाएंगे जब कहेंगे अरे बाबा जी कहाँ से आएगा, जब लंबा इतिहास बनेगा। लोगों ने राम को नहीं माना ऐसे भाई बहनों, तुम ये समझ रहे हो कि राम को सीधे मान लिया हो, आज ढोलक मजीरा बजा में और रामा रामा हरे कृष्णा कृष्णा चिल्ला में। कृष्ण को लोगों ने ऐसे नहीं माना। राम को 3 बार मरना पड़ा, योगेश्वर कृष्ण को 2 बार मरना पड़ा, लक्ष्मण को शक्ति लगी जब राम, उस समय लोगों के धीरज के बांध टूट गए। उस समय जब लक्ष्मण शक्ति लगी, लक्ष्मण को पैरों पर राम ने लेटा लिया और राम कहने लगे, भैया लक्ष्मण, अगर तुमने सुबह तक आंख नहीं खोली तो ये तुम्हारा भाई राम भी सुबह चिता बना करके अपने प्राण त्याग देगा। मैं माँ सुमित्रा से क्या कहूँगा कि मैं वादा करके आया हूँ कि माँ सुमित्रा तुम्हारे बेटे लक्ष्मण को मैं ले जा रहा हूँ, ऐसा ही तुमको ला करके सुपुर्द 14 वर्ष के बाद कर दूँगा। अरे भैया लक्ष्मण, अब मैं कौन माँ सुमित्रा को सौंपूंगा, अगर तुमने आंखें नहीं खोली तो मैं भी सुबह प्राण त्याग दूँगा। और बंदर भालू रीछ बान और सब सेना ने सुनी, अरे कि भैया ये कोई भगवान भगवान ना है, यहाँ पे भाई के प्राण जिंदे ना है रे, कोई रो रो के मैं प्राण ने सुबह त्याग दूंगा। अरे तुम पे जान बचाई जाए तो भग चलो, ये कोई भगवान ना है, ये तो वैसे ही। आधी सेना भग गई कन्नमूल बिर में, कंदरान में, गुफान में, लेकिन जो पक्के विश्वासी थे ठोस, उनके दिल में विश्वास था कि ये भगवान है, ये खेल खेल रहे हैं, ये लीला रच रहे हैं, और यानी ये मतलब लक्ष्मण को जिंदा करेंगे और सब राक्षसों का विनाश करेंगे। धरती पर धर्म की स्थापना करने के लिए, भक्तों की रक्षा के लिए, राक्षसों के विनाश के लिए आए हैं, ये लीला खेल रहे हैं। तो वो लोग वहीं टिके रहे। लेकिन एक भक्त ने बीड़ा उठाया, हनुमान जी संजीवनी बूटी लाए, लक्ष्मण ने आंखें खोली, उसके बाद रामादल में जयकारे हुए, बोलो रामचंद्र भगवान की जय। जब लोग निकल के आए कि भैया भगवान ही है ये तो। दूसरी बार जब नाग पांच में बांध लिया राम लक्ष्मणों को, जब लोगों के धीरज के बांध टूट गए, जब लोगों ने कही कैसो राम है, जब यहाँ पे अब खुद के ही बंधन ना कट रहे, नाग पांच ना कट रहे तो दुनिया के बंधन ने कहा काटे हो। जब वो लोग भग गए, कहीं तो नकली राम है, कोई राम ना है। उस समय हनुमान जी गरुड़ को लाए, गरुड़ से नाग पांच कटवायो, और गरुड़ की शंका आ गई कि ये कोई भगवान ना है, या के बंधन में न काटे, अगर रात रात रह जाते दो मरी जाते। तो शंकर ने रामायण में आ रही है ना कि गरुड़ मिले मार्ग में मोही, कबन भांत समझावो तोई, खग जाने खग की भाषा। शंकर भगवान ने कही, अरे के गरुड़ जी तुम रास्ता में मिले और काउते मत कीजो, लेकिन मैं तुमको बता रहा हूँ कछु काल कीजो सत्संगा, और तब ही हुए सब संशय भंगा। तुम नीलगिरी पहाड़ पे चले जाओ और काकभूषण से वहाँ जाकर के संवाद करो, और जब तुम्हारी शंका खत्म हो, तो काकभूषण और गरुड़ को संवाद उत्तरकांड में हुआ ना, जब उसकी शंका खत्म भई है। दूसरी बार वहाँ खत्म भई तो नाग पांच कट को जब लोग गुफान में निकल के आए, तीसरी बार तो पाताल को एरावड़ ही छोड़ ले, 2 बार तो सामने तो हुए, तीसरी बार तो पाताल में लगो, लोगों के धीरज के बाद टूट गए, कहीं कैसो भगवान है जा चोर ही चोर लेगी, ये कोई भगवान ना है, तो वैसे ही। फिर दोबारा हनुमान जी लाए, जब लोगों में जयकारे मचे, और आज उस समय के लोगों ने भगवान को भगवान नहीं माना, त्रेता के लोगों ने राम को राम नहीं माना। अगर राम को भगवान मान जाते तो राम को 14 वर्ष का वनवास नहीं देते,
और कोई अयोध्यावासी ये इतिहास बताता है आज तक राम के साथ वन में नहीं गया। सीता हरण होने के बाद राजा जनक सीता के पिता भी जंगल में राम की सहायता के लिए नहीं गए, ये इतिहास बताता है। लोगों ने राम को भगवान नहीं माना उस समय जब धरती से चले गए। ये मृतलोक है धर्म प्रेमियों, यहाँ मरे की पूजा होती है। देखो हमारी माता बहन देवियाँ सब यहाँ मृतलोक है, यहाँ सब मरे की पूजा करते हैं। जब नाग पंचमी आती है तो हमारी माता बहन देवियाँ दूध ले जाती हैं, गंगा जल ले जाएं, फूल पत्ती ले जाएं, और जो पत्थर को सांप बने हुए ना वह दूध से नवाएंगी, गंगा जल से नवाएंगी, फूल पत्ती चढ़ाएंगी, हाथ जोड़ेंगी, ढोक देंगी। और घर में 7-5 को सांप निकलावे तो क्या करेंगी? घर में सचमुच सांप निकलावे तो क्या करेंगे? डंडा मारेंगे, जानते मार देंगे। और पत्थर के सांप मंदिर में जाके नवाएंगे, धवाएंगे, पूजेंगे और फल फूल चढ़ाएंगे। ये संसार की रीति नीति है। और देखो अगर चूहा उसको बहाने गणेश जी को वहाँ चूहा बने रहे मंदिर में, और चूहा वो नवाएंगी धुवाएंगी पूजा करेंगी। और घर में कोई सामान काट दियो मूसरी ने चूहा ने तो क्या तो वो धर देंगी दवाई, और क्या आँख पे आएगा तो झाड़ू से ही मार देंगी, और क्या दवाई धर देंगी जय, ओके पिंजरा बंद कर देंगी। तो ये संसार मृतलोक है धर्म प्रेमियों। या मरे की पूजा होती है या जिंदे की पूजा नहीं होती है। जब धरती से कोई काम करके चला जाता है ना जब लोग उसको पूजते हैं। भगवान कृष्ण को भी उस समय लोगों ने नहीं माना। भगवान कृष्ण का इतिहास देखो, मैं शास्त्रीय बात बता रहा हूँ, ऐसे नहीं बता रहा हूँ। देखो काली देवी जब भगवान गए वो तो कालिया को नाचने के लिए गए थे। जब गेंद तो मैंने जबरदस्ती फेंकी, जब सखाने ले जा रहे कि चलो भैया सखाओ आज एक अजीब खेल खेलेंगे। मैंने कही कौन सा खेल खेलेंगे कि गेंद को। जब सखा बोले श्री राम और ये सब पर गेंद के खेले तुम रोज ही खेले कि और खेले पर आज हम दूसरी दिशा में चल के खेलेंगे। और माँ बाप ने नहीं करी कि बेटा काली धमाऊ मत जाइयो कबू मना ये कालिया कई हो जनते जीव की बात छाया देख के खींच लिए खत्म कर दी। लेकिन जबरदस्ती भगवान गए काली देख के जला शुद्ध करवे को, और वहां में गेंद फेंक दी अपने हाथ से और फेंक दी। अब श्री दामा बोलो कि मैं तो बाई गेंदा लंगो, और बोले अरे कि भैया तू क्या करो कृष्णिया में चलेगो जिंदो नहीं आवेगो, तू बागेंदा का और बनवा देंगे घर कि नहीं मैं तो बाई लंगो। बाकी बुद्धि पे बैठ गए कि तू ऐसे ही का बाई लंगो। अब भगवान कृष्ण ने जानो पर काली दह में कूद गए, और कूद गए ऐसे लोग बैठे अरे भैया यहाँ में तो ऐसो कालिया नाग रे जो छायाते ही खींच ले, ये तो सेंधे ही गयो, ये कोई भगवान ना ही ना बचे यहाँ में थे। सब लोग भक्के नंदगाम गोकुल बरसाने में खलबली मच गई कि योगेश्वर कृष्ण भगवान आज काली दह में कूद के खत्म है। लेकिन विश्वासी थे काली दह पर बैठे रहिए कि ये खेल खेल रहे हैं और युद्ध करेंगे, कालिया को नाच करके मार करके जब बाहर आएंगे, और ये मरने वाले नहीं। धर्म की स्थापना के लिए और भक्तों की रक्षा के लिए राक्षसों के विनाश के लिए आए। लेकिन जो अविश्वासी वे भाग्य और नंदगाम गोकुल बरसाने के लोग आए और काली दह पे माथा पीट पीट के रोवे कि हाय कन्हैया तू कहाँ गए हो। कई दिन युद्ध चलो भाई बहनों, एक आध दिन नहीं चलो। कालिया नाग का ये इतिहास बता रहा है हमारा, कई दिन काली दह में युद्ध चलो योगेश्वर कृष्ण को कालिया नाग को। विश्वासी लोग बैठे रहिए और सब रोज ही के वहाँ बैठे। जब बाहर निकले कई दिन में नाग के फन पे बैठ के जब लोगों ने देखा रे कि योगेश्वर कृष्ण आइए, जब खलबली मची पूरा नंदगाम बरसानो गोकुल मथुरा टूट पड़ो। अरे कहीं तो भगवान ही तो जिंदो है के आएगो, ये तो कालिया नाथ है और जिंदो है के आएगो। जब जयकार दिए कि बोलो भगवान कृष्ण की, जब लोगों ने मानी। और दूसरी बार देखो जब जरासंध और योगेश्वर कृष्ण का 16 बार युद्ध हुआ मथुरा में, और बात जरासंध जब सामने आ रहा हो तो योगेश्वर छोड़ दो भगजा रहे छोड़ के। अब लोग बात समझे कि काय रे कृष्ण, जब बलवान आवे जरासंध छोटे मोटे राक्षस ने मार दे, और जब वो आवे जब भग जाए। लेकिन कायर नहीं थे, अगर जरासंध को खत्म कर देते योगेश्वर तो संसार के राक्षसन ने ढूंढ ढूंढ के कौन लाता। भगवान ने पूरे संसार में घूमना पड़ता, वो राक्षस ही जरासंध खुद ढूंढ के लावो मथुरा में ले आवो, और माई सब राक्षसन ने मरवा जाओ और फिर चले जाओ। जब 17वीं बार युद्ध में जरासंध राक्षसन ने लेके मथुरा आएगा, और भगवान कृष्ण मथुराते और जहाँ युद्ध हुआ वह भूमि में चल दिए। ऐसे हमारे बुजुर्ग बैठे नंदगाम गोकुल बरसाने के, बोले योगेश्वर कृष्ण के कि भैया कृष्ण तेरे हाथ जोड़ दे। मार के क्यों कि तो पे सिवा लड़ाई के दूसरों काम।
तेने हमारी दुनिया को सत्यानाश कर दिया और दुनिया को सत्यानाश तो मारवे काटवे के सिवा कोई काम ना, खून की नदी भावे तू। अगर तू भैया नहाते चले जाए तो हम सुख सो जाए, तू हत्याकार तू कि तो अंत लड़ियो नहा मत लड़ा, तू भाई तेरा हाथ जोड़ दे। तो ये बात जब योगेश्वर कृष्ण ने सुनी, ये इतिहास बता रहा हूं मैं, जब भगवान ने सुनी कि ये लोग मुझको नहीं पहचान पाए, तो 17वें बार भगवान कृष्ण मथुरा के युद्ध से और भक्कर के जरासंध और वहां पहुंच के गुजरात में सौराष्ट्र के पहाड़ पे बलदाव को हाथ पकड़ के सौराष्ट्र के पहाड़ पे ऊपर चढ़ गए। कुछ लोग नंदगाम मथुरा बरसाने के लोग गए साथ, और कुछ लोग तो पहाड़ के ऊपर चढ़ गए चोटी पे, कुछ नीचे रह गए खड़े जिन पर नहीं चढ़ो गए। अब जरासंध ने देखी कि अब आए हो ग्राम में, अब दो भैया आगे बलदाव और कृष्ण पूरे संसार के राक्षस बच्चे कुछ बुला लिए और पहाड़ को चारों ओर से घेरा दे दियो, और गर्मी के दिन आए झट आग लगा दी पहाड़, और पहाड़ धू धू करके जल गो। और बिन्नी देखो जो नीचे खड़े नंदगाम गोकुल बरसाने के लोगों ने कि योगेश्वर कृष्ण और बलदाऊ और उनके सखाया में पहाड़ में जल गए। और भगवान कृष्ण अपनी योग माया से निकल कर पानी में गुजरात में द्वारका बसा दी। द्वारका में रहने लगे आराम थे। बहुत साल बीत गए और नंदगाम गोकुल बरसाने के जो लोग नीचे खड़े बिन के नहीं बुआओ जरासंध, अरे बताओ भाई तुम यार छलिया के संग या चोर के संग काहे का कृष्ण के? जो डर के मारे वो बोले बताओ अगर तुम यहाँ के संग हुए तो बू गए भाई तुमने पहुँचाओ। अभी डर के मारे बोले कि ना भैया हम तो तमाशा देख रहे आए, तो लौट जाओ, चलो जो जाते आओ नंदगाम गोकुल बरसाने मथुराते वहीं लौट जाओ। तब वे सब डर के मारे लौट के माजा के बिन ने कही कि भैया ऐसे ऐसा कांड भयो और जरासंध ने कृष्ण और बलदाव और कछु हमारे आदमी पहाड़ के ऊपर चढ़ गए, आग लगा दी और जल के वहां खत्म। अब मथुरा वृंदावन नंदगाम गोकुल बरसाने मथुरा में सब रोज हिक के बैठ गए, 13वीं मना गई और 13वीं मना के रोज हिक के बैठ लिए और सबने समझ ली कि कृष्ण और बलदाव खत्म है। कई साल बाद जब लोगों ने मालूम पड़ी कि भगवान कृष्ण और बलदाव द्वारका में, ये तो इतिहास है यहाँ का धरती। ये तो होता है भाई बहनों, भगवान को खेल खेलने के लिए कई बार मरना पड़ता है और कई बार जिंदा होना पड़ता है। ये संसार वाले ऐसे मानने वाले नहीं है। धरती पर जितनी भी महाशक्ति आई, जितनी भी अवतारी शक्ति आई, जितने संत महात्मा आए, सबको लोगों ने यहाँ यानी परेशान किया और किसी का सहयोग नहीं किया। वो देख लो, तो किसी को देख लो, भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास दे दिया, भगवान कृष्ण को मथुरा से मार मार के द्वारका भगा दिया, और शम्स तमरेज की खाल खींची गई, ईसा मसीह को सूली पर लटका दिया, और गोसाई महाराज को काशी में नहीं रहने दिया, और उधर पलटू साहब की झोपड़ी में आग लगा दी, जिंदे जला दिए, और गुरु नानक साहब से कई साल लोगों ने चक्की पिसवाई, आटो पिसवाओ। ऐसी बड़ी हस्ती थे, संत थे, आज जिनके जो गुरु ग्रंथ साहब के लोग हवा करें, जब आए जब तो उनसे चाकी पिसवाई लोगों ने, इतनी बड़ी शक्ति से। और हमारे गुरु महाराज को 21 महीना जेल में डाल दिया, और फिर कोई इंदिरा आए के रोई, बाबा जी के आशीर्वाद ली और फिर चुनाव में आ गई। लेकिन स्वामी महाराज ने ये जरूर कह दी नहीं कि कांग्रेस खत्म। स्वामी महाराज ने कही कि कांग्रेस खत्म। तो वो बुरा है, ये महापुरुषों के आदेश है। तो भाई धरती पर ये मृतलोक है, या मरे की पूजा होती है, जिंदे को कोई नहीं मानता है, यहाँ ये सब ये संसार है। लेकिन संत मत के जीव तो हमेशा, अब देखो मैं आपको एक बात बताऊं, ऐसे कोई धूप तो ये गिलास पानी पिला दो। जय गुरुदेव। समय बता दिए, आधे घंटा और चलाओगे? आधा घंटा जय गुरुदेव। हाँ बता दें, कोई बता दें। आ जाएगी सब, बाबा जी जाने के पार। जय गुरुदेव। देखो किसी बच्ची ने 12 साल की अवस्था में नामदान ले लिया, गुरु महाराज के सानिध्य में पहुंच गए। जब बच्ची 18-20 साल की हो गई, वो भजन करती थी, भजन, तो उसकी शादी कोई नामदानी नहीं मिला, गुरु महाराज का बंदा नहीं मिला, संसारी घर में कर दी, यानी परिवार सहकारी था।
और उसकी शादी कर दी। अब वो तो भजन करे घर में रोजाना। अब जैसे ब्याह में वे नौ दुर्गा आमे ना कुआर में और वह चैत में। अब बाकी सास ने व्रत रखे देवी की पूजा की। जब 9 दिन की पूजा समाप्त हो गई तो माने कही कि बेटी थाल सजा लो, मंदिर में देवी माँ की पूजा करवे चलेंगे। और वो तो गुरु की बंदी थी, वो जानती थी कि सारे देवी देवता भैरव भूमि आईसा मूसा रामकृष्ण हनुमान चंडी इस मनुष्य मंदिर में विराजमान है। जब वो तीसरी आंख खुलेगी गुरु की दया से जो वो अंतर में दिखाई देंगे। लेकिन माने कही अब माते अगर सीधी कहूँ तो ये मानेगी नहीं, झगड़ा हो जाएगा वाल सास बहू में। तो उसने थाल सजा लिया धर्म प्रेमियों। अब थाले लेके आगे आगे और पीछे थे बाकी सास। अब देवी के मंदिर पर पहुंच गए। अब देवी के मंदिर पर अक्सर वो शेर बने बने ना पत्थर के मिट्टी के। अब मैं शेर छपरे जैसे ही दरवाजे पर मंदिर के पे वो संत की शिक्षा वो बच्ची पहुंची एकदम डर के पीछे हट गई। अरे कि मम्मी शेर ये खाएंगे। अब सास ने माथो ठोक्यो के परे पल्ले ये बहू तो कतई मूर खा गई, मेरे छोरा की जिंदगी खराब। इतने को ना समझ रही कि ये शेर बाकी पत्थर के नकली। अब बहू की डेंगाई बाकी बेटी तू डरे मती ना, ये शेर नकली है, ये तो पत्थर के, ये तो कोई खाने थोड़ी है शोभा को बनाए। अरे कि मम्मी मौका खबर ही है शोभा को बनाए, मैं तो नहीं जान नहीं कि खा जाएंगे। कि ना बेटी चल मंदिर में अंदर चल। जब बहू थारा लेके आगे गई तो मैं ये गाय बन नहीं, गाय पत्थर की, और पत्थर कोई बछड़ा हुआ गाय के नीचे दूध पी रहा। अब बहू ने थार लिया, सास ने कही कि मम्मी मैंने क्या बेटी क्या थारे पकड़ी हो? मैंने क्यों क्या गाय के दूध और बछड़ा पी रहा हूँ, कोई कारो पारो ना मैं बाल्टी लाऊं भक्के घर से। तो और माँ तो ठोक्यो सास ने। अरे मान के पागल का ही तो मैं बिल्कुल पागलन क्यों पागल है। ये तो कहते जब देख ना जान पा रही कि गाय पत्थर की और बछड़ा पत्थर को है, ना गाय दूध दे पत्थर की ना बछड़ा दूध पीवे पत्थर को। फिर बहू की डेंग गई कि बेटी ये तो नकली गाय और नकली बछड़ा है, ना तो ये दूध दे रही और ना बछड़ा दूध पी रहा। अरे कि मम्मी मौका खबरी में तो नहीं जान रही कि गाय के दूध है बछड़ा पिए जा रहा, कोई काढ़वे वारो ना नहीं काढ़ूंगा। मान के चल बेटी थाला लेके मंदिर में पहुंच गई। अब मंदिर में सास ने पूजा अर्चना कर दी देवी माँ की। अब देवी माँ की पूजा अर्चना कर दी। पूजा अर्चना के बाद अब बहुते बोली कि बेटी अब तू माते मांग ले जो कछु तो मांगनो है, हाथ जोड़ के मांग ले। अब वो बहू बोली कि मम्मी जब पत्थर के शेर खा ना सके और पत्थर की गाय दूध ना दे सके और पत्थर को बछड़ा दूध ना पी सके तो ये देवी माँ तो पत्थर की है, ये मेरे का जी कैसे वो दे देगी आशीर्वाद। वो अब सास के पैर पकड़ लिए, बोली कि मम्मी असली देवी माँ तो तुम हो मेरी, तुम आशीर्वाद दो मुझको, मैं आपको आशीर्वाद चाहूँ। और अगर तुम देवी माँ का दर्शन करना चाहती हो तो मेरे गुरु के पास चलो, वो ऐसा मंत्र देते हैं जो भजन करेंगे घर बैठे देवी देवता स्वर्ग वैकुंठ राम कृष्ण हनुमान सबके दर्शन घर बैठे होंगे। जब उसकी समझ में आया, जब वो संत के पास गई तो माता बहन देवियों मैंने ऐसा भी देखा। अब ये नकली पूजा होती, हमने एक घर में सत्संग करवे गए, हम हकीकत बता रहा हूँ मैं, और माँ कोई देवी की पूजा करवे जा रही बाकी बहू। अब पूजा करवे जा रही, सास बहू में झगड़ो चल लो। हम सत्संगी गए, माता बहन देवियों पहुँच गए। बहू जब थाल लेके पूजा करवे जा रही तो सब माता बहन देवी के पाम छीन लिए, सब भाई लोगन के पाम छीन लिए और सास छेक दी। सास के पाम नहीं छीए तेरे बाम में। अब बताओ बाकी पूजा देवी मैया स्वीकार कर लेगी? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ माता बहन देवियों, नहीं करेगी। नहीं, उसकी पूजा को देवी माँ स्वीकार कर लेगी क्या? नहीं। अरे हम तुम नकली पूजा कर रहे हो, अगर मंदिर का देवता कहने लग जाए, अगर मंदिर की देवी कहने लग जाए
कि तुम तुम्हारी माँ की सेवा नहीं करते हो, तुम तुम्हारी सास की सेवा नहीं करते हो, तुम तुम्हारे बाप की सेवा नहीं करते हो, तुम यानी व्यभिचार करते हो, शराब पीते हो, मांस खाते हो, मेरे मंदिर में मत आओ, रगड़ जाओ, तो ये कोई मंदिर में नहीं जाओ, पाम नहीं दे। और ना कोई 1 किलो लड्डू नगर मंदिर का हनुमान बाबा, देवी मैया और कोई देवता खावे लग जाए भोग के लड्डू ने, तो कल ही आके माता बहन देवी भाई लोग कह देंगे अरे लालाऊ फलाने मंदिर में देवी और वो हनुमान बाबा और वे सब भोगे खा जाएं। अरे मान की 1 ही लड्डू लेके जाएंगे, हम काई लेके जाएंगे, 1.25 किलो है। मतलब कि स्वार्थ के लिए जाते हो धर्म प्रेमियों। अगर मंदिर का देवता सच्चाई कहने लग जाए तो कोई मंदिर में पैर नहीं रखेगा। मंदिर का देवता डोलता बोलता नहीं, हम कोई भी कुकर्म करके जाएं और बाकी पूजा पत्री करी और हमने समझ ली कि हमारे पाप खत्म है। लेकिन महात्मा कहते हैं, भाई बहनों, हमारे गुरु महाराज कहते हैं अरे बच्चा वो तुम्हारे कर्म ऐसी जगह जमा है यहाँ जीवात्मा के अंतकरण पर दोनों आंखों के बीच में, जहाँ पानी नहीं जाता है, जहाँ अग्नि नहीं जाती है, जहाँ हवा नहीं जाती है, पानी से वो धुलते नहीं है, अग्नि से वो जलते नहीं है और हवा से वे उड़ते। वे किससे जाते हैं कि मोटे बंधन जगत के और गुरु भक्ति से काट और झीने बंधन चित्त के कटे नाम प्रताप, और जब लग मोटे जाए नहीं तो झीने कैसे जाए, या तो सबको चाहिए न तो गुरु भक्त, गुरु भक्ति करनी हुई। गुरु राजी तो करता राजी और काल कर्म की चले ना बाजी। अगर गुरु को राजी कर लिया तो कोई तुम्हारे बीच में हस्तक्षेप करने वाला नहीं। तभी तो कह दिया है कि 7 दीप 9 खंड में और गुरु से बड़ा न कोई, और करता करे न कर सके और गुरु करे सो। अरे राम कृष्ण से कौन बड़े, और जिन्ने हूँ गुरु कीन, और 3 लोग के अधिपति और गुरु आगे आगे, वे भी गुरु के आगे, उन्होंने गुरु के आदेश का। अरे धर्म प्रेमियों ध्यान से सुनो, यानी माफी कोई कर्म की भगवान नहीं देता है। माफ तो केवल संत महात्मा फकीरों के दरबार में होता है, माफी ये देते हैं, भगवान माफ नहीं करता है। कितना भी तुम हाथ जोड़ो, गिड़गिड़ाओ, रात दिन चिल्लाओ, भगवान न्यायकारी है, न्यायाधीश है, वो जज है, वो कर्म की सजा देता है। रामायण में साफ कह दिया कि काल रूप में दिन कर भ्राता, शुभ और अशुभ कर्म फल दाता। कर्म प्रधान विश्व रच राखा, और जो जस करे सो तस फल। साफ कह दिया मैं कालों का काल हूँ, और जो जैसा कर्म करता है अच्छा बुरा उस कर्म का मैं फल देता। वो माफ नहीं करता है भाई, वो किसी को माफ नहीं करेगा, कोई ये समझ ले। भगवान कृष्ण ने क्या कहा, कर्म करेगा बंदे, फल की इच्छा मत करना इंसान, और जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। यह है गीता का ज्ञान। साफ कह दिया जैसा कर्म करोगे। भगवान के साथ में 24 घंटा पांडव रहे, आपने सुना होगा 24 घंटा पांडव उनके सखा थे। लेकिन जब महाभारत हो गया, महाभारत के बाद योगेश्वर ने पूछा अरे के भैया पांडवों बताओ किसने किसको मारा। जो पांडवों ने यानी जोश में होश खो दिया और कहने लगे कि हमको शाबाशी मिलेगी, और मैंने इतने महारथी मारे, मैंने इतने योद्धा मारे। भीम ने कहा, अर्जुन ने कहा, नकुल ने कहा और सहदेव ने कहा, युधिष्ठिर ने कहा। जब हंस करके योगेश्वर कृष्ण बोले अरे पांडवों तुमने महाभारत नहीं देखा, तुम जबरन तुम्हारे सिर पर मनुष्य हत्या का पाप ले रहे हो। तुम चलो मैं बताता हूँ किसने किसको मारा। जंगल में गए, जहाँ बबरीक का सिर पहाड़ पर रखा हुआ था, वहाँ जाकर के कहा अरे भैया बबरीक, कि हाँ योगेश्वर क्या तुमने महाभारत देखा? कि हाँ महाराज मैंने 18 दिन बिना पलक झपके पूरा महाभारत देखा। तो बता दो इन पांडवों को, इनका प्रेम खत्म कर दो, किसने किसको मारा। जब बबरीक ने बताया कि महाराज किसी ने किसी को नहीं मारा, एक सुदर्शन चक्र चल रहा था और प्रत्येक योद्धा के धड़ से शीश को अलग कर रहा था, किसी ने किसी को नहीं मारा। जब योगेश्वर ने कहा अरे पांडवों ये बबरीक क्या कह रहा है, किसी ने किसी को नहीं मारा और तुम कह रहे हो कि हमने मारा। अरे तुमने मनुष्य हत्या का पाप तुम्हारे सिर ले लिया, सीधे नरक चले जाओ और हिमालय में जाकर गल जाओ, एक एक चले जाओ। 5 पांडवों को नरक में जाना पड़ा, ये हमारा इतिहास बता रहा है। जिन्होंने भगवान का दर्शन किया, भगवान के साथ 24 घंटे रहे। अरे धर्म प्रेमियों भाई बहनों, हम और आपने तो भगवान की शकल भी नहीं देखी, फिर आप और हमारा क्या होगा।
जो कर्म करेंगे उसका फल भोगना पड़ेगा। भगवान को भी बदला देना पड़ा। देखो धर्म प्रेमियों, जब महाभारत खत्म हो गया, योगेश्वर कृष्ण एक पेड़ के नीचे जाकर पेड़ के पैर ऊपर धर करके बैठ गए। उनकी एड़ी में पद्म था। उद्धव ने सुना कि योगेश्वर अपने धाम को जा रहे हैं। उद्धव जी महाराज पेड़ के नीचे आ गए। अरे योगेश्वर प्रणाम। अरे आओ सखा उद्धव, कैसे आए? कि महाराज मैंने सुना है तुम तुम्हारे धाम को जा रहे हो। कि हाँ उद्धव भैया, मेरा काम हो गया, एक काम बाकी है, उसके वास्ते बैठा हूँ, फिर मैं मेरे धाम को जाऊँगा। तो उद्धव ने कहा कि महाराज मुझको भी ले चलो। तो योगेश्वर ने क्या कहा, अरे भैया उद्धव, मेरे परम धाम को कोई ऐसे नहीं जाता है। तो महाराज कैसे जाएगा? कि भद्र का आश्रम जाओ और किसी महात्मा से जाकर के योग की क्रिया पूछो, ध्यान भजन सुमरन करो, योग करो, तब मेरे धाम को आओ। मुझ में इतना पावर नहीं, मेरे अंदर अथॉरिटी नहीं, मुझको आदेश नहीं कि मैं तुमको मेरे धाम को सीधा ले चलूं। तब उद्धव ने कहा, तो महाराज अब तो मुझसे बुढ़ापा आ गया, अब मुझसे भजन ध्यान योग होएगा, पहले क्यों नहीं बताई तुमने? तो योगेश्वर ने कही, अरे तो उद्धव तेने पूछी आज है, पहले तेने कब पूछी कि तार संग चलूंगा मैं? तू पूछ आज रहा हूँ, मैं आज बता रहा हूँ। तो योगेश्वर को भी साथ, योगेश्वर कृष्ण उद्धव को भी साथ नहीं ले गए, उनको भी वही जाना पड़ा। सब बता रही है, रामायण भी लिखा हुआ है सीधे कि मोर वचन पर जाए फीका और संत वचन पत्थर की फीका। और सबरी से भी यही कहा राम ने। जब सबरी ने जवानी से उनके गुरु मतंग ऋषि ने कहा, बेटी सबरी तुम्हारी धर्म में आस्था है, एक दिन भगवान राम तुम्हारी कुटिया पर आएंगे। उसी दिन से उन्होंने विश्वास कर लिया और भगवान का इंतजार किया। जवानी से बुढ़ापा आ गया, सफेदी आ गई, कमर झुक गई, लाठी लेकर चलने लग गई। जब एक दिन राम कुटिया पर आए, तब सबरी ने कहा, हे भगवान, अब मैं इस दुनिया में नहीं जीना चाहती, तुम तुम्हारे परम धाम को मुझे ले चलो, तुम्हारे साथ ले चलो। मैंने बहुत इंतजार किया तुम्हारा, अब मैं थक गई तुम्हारा इंतजार करते हुए। तब राम ने क्या कहा, अरे सबरी सुनो, प्रथम भगत संतन कर संगा और दूजी रत्नम कथा। अरे सबरी, किसी संत का संग करो, तब मेरे परम धाम को तुम। और हमारी आरती भी यही कह रही है, याद रहो ओम जय जगदीश हरे बोले कि विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्त बढ़ाओ, श्रद्धा भक्त बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। जब ये काम होंगे जब ही होगा। केवल आरती बोलने से उद्धार नहीं होगा धर्म प्रेमियों। फिर देखो भगवान कृष्ण जब पेड़ के नीचे बैठे तो बहेलिया ने समझा कि हिरण की आंख चमक रही है। बहेलिया ने आकर के कसकर बाण मारा, योगेश्वर की एड़ी में आकर लगा। जब आवाज आई तो बहेलिया ने देखा कि कोई अनर्थ हो गया, कोई इंसान मारा गया। दौड़ कर आए तो योगेश्वर पेड़ के नीचे छटपटा रहे हैं, पैर में तीर लगा हुआ है, खून के फव्वारे निकल रहे हैं। आकर के बहेलिया ने माफी मांगी। अरे कि योगेश्वर महाराज, हे भगवान, मुझसे गलती हो गई, मैंने तुमको नहीं पहचाना, मैंने तो हिरण जाना था। योगेश्वर ने कहा, अरे बहेलिया, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं, बस मैं तुम्हारे इंतजार में बैठा था। बहेलिया ने कहा कि महाराज मेरा इंतजार कैसा? अरे कि तुम पहले युग में तुम बाली थे और मैं राम था, मैंने 7 पेड़ की आड़ लेकर के तुमको बाण मारा और तुमने छुपकर मुझको बाण मार दिया। तेरा मेरा अदला बदला बराबर हुआ, तुम तुम्हारे घर को जाओ और मैं मेरे परम धाम को जाता। पहले अब तुम्हें पश्चाताप करने की जरूरत नहीं। अरे धर्म प्रेमियों, जब राम कृष्ण को बदला देना पड़ा, जब हम तुम उनकी पूजा कर रहे हैं, तो हम और आप किस खेत की मूली है? हम आपको बदला नहीं देना पड़े। किसी की उंगली काटोगे तो उंगली कटवानी पड़ेगी, किसी की गर्दन काटोगे तो 10 बार गर्दन कटवानी पड़ेगी, किसी को धोखा दोगे तो धोखा खाना पड़ेगा, और किसी से रिश्वत लोगे तो रिश्वत देनी पड़ेगी, किसी के साथ झूठ बोलोगे तो झूठ का फल यानी आपको मिलेगा। हर कर्म की सजा, एक कर्म प्रधान देश है, हर कर्म की सजा आपको मिलेगी। इसलिए धर्म प्रेमियों, महात्माओं की वाणी पर विश्वास करो। और देखो हमारे गुरु महाराज ने बहुत समय पहले ही बता दिया कि ऐसा समय आ रहा है, जो ये कोरोना नाम की बीमारी आई, इसके बारे में गुरु महाराज ने सन 71, 72, 73 में बता दिया
कि पूरब जिससे चेतेगी वो ऐसी ही बीमारी है और बच नहीं सकता किसी दवा से, हो वेदन की ख्वारी है और दवा से कोई नहीं हो फायदा, शरीर छोड़े जा लेता फंसे काल के जाल में और आधी ही जनता रहनी है बिल्कुल मेरे क्या। ये साईं महाराज ने पहले बता दिया। फिर